कोई भी सच्चा साधक और सच्चा साधु ये नहीं कहेगा कि द्वार पाए आए हुए अतिथि को हमें अपमानित करना चाहिए। करना चाहिए। हमारी परंपराएं ये रही है कि अगर हमारे घर में नहीं भी है तो भी मांग के लाते और उन्हें खिलाते हैं। क्या आजकल ये स्थिति है हमारे यहां? जवाब दो। हमारे यहां आजकल ये स्थिति नहीं है। ऐसी हमारी विचारधारा नहीं रही है। अब तो सबका खा जाने की इच्छा तो है, पर किसी को खिलाने की इच्छा नहीं। एक और बात बताएं, खाना बुरी चीज है, खिलाना अच्छी चीज है। इसलिए ठाकुर जी सबको खिलाते हैं, खाते नहीं। आप बताओ, आपने ठाकुर जी को खाते हुए देखा है? बोलो, देखा है? और ठाकुर जी खिला रहे हैं, ये सबने देखा है। आप कहेंगे हम नहीं मानते। तुम जो खा रहे हो वो ठाकुर जी का ही दिया हुआ है। मां के पेट में जो मिला था वो ठाकुर जी का दिया हुआ है। जन्म से ही जो मां के आंचल में दूध आ गया वो ठाकुर जी का दिया हुआ है। दांत के बाद दलिया भी ठाकुर जी का दिया हुआ है। जो तुम सोच नहीं सकते, हर कोई व्यक्ति जो खा रहा है, ग्रहण कर रहा है, वो ठाकुर का दिया हुआ, वो नित्य दिख रहा है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जड़ पशु पक्षी सब दिख रहे हैं। वो खाते नहीं, खिलाते हैं। हाँ, कोई भक्त के पाले पड़ जाए तो खा भी लेते हैं। तो हम गृहस्थियों को, हम संसारियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गलत कर्म करने पर नरक जाना पड़ेगा। जैसे यहां चोरी करो, चोरी नहीं करनी चाहिए। संविधान में भी चोरी का दंड है कि नहीं? जेल जाना पड़ेगा। जेल माने नरक। तुम बाहरी दुनिया देख ही नहीं सकते। तुम कह दो ये भी गलत है। द्वार पर आए हुए अतिथि को देखकर जो मनुष्य क्रोध करता है, उसे खाने खिलाने की बजाय, भोजन कराने की बजाय, जल पिलाने की बजाय, उसका स्वागत करने की बजाय, जो व्यक्ति अभ्यागत को बार बार घूर घूर के देखता है, क्रोध भरी नजरों से देखता है, क्रोध भरी नजरों से देखता है, ऐसी नजरों से देखता है कि मानो भस्म ही कर देगा, ऐसे व्यक्तियों को यमराज के दूत नरक में ले जाते हैं और उसे बड़े भयानक नरक में डालते हैं। बहुत भयानक नरक है, जहां गिद्ध, कंक, काक और बटेर, जिनकी चोंचें बहुत लंबी लंबी हैं, बहुत लंबी लंबी चोंचें हैं, और जिनकी चोंचें वज्र के समान कठोर हैं, उन चोंचों से वो उस व्यक्ति की आंखों पर प्रहार करते हैं, आंखों पर प्रहार करते हैं, और उनकी आंखों को वो बार बार उनकी आंखों को निकाल लेते अपनी उन चोंचों से। किनकी? जो बड़ी क्रोध भरी दृष्टि से अतिथि को देखते हैं, आने वाले अभ्यागत को देखते हैं। हमारे अतिथि को क्या कहा जाता है? अतिथि देवो भव। इस नरक का नाम है पर्यावर्तन नरक। क्यों? कि अतिथि को इस तरीके से क्रोध भरी नजर से वो देखते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, हाँ या ना? तो ऐसे नरक में जाने के लिए जो लोग तैयार हों, वो आने वाले अतिथि को क्रोध भरी नजर से देखें। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो जरा। अब ये तो गलत बात है, कितने आराम से आप लोग बोल रहे हो।